कि कौन सा उपलब्धि बिहार से पढ़े थे, तो अगर पढ़ना था तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में फिसड्डी है। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। ये सब भी बताना चाहिए था। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई, सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पे अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे, और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम सब लोग चाहते हैं बजट सत्र जो है महत्वपूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है, और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं हो रहा, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आंख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है, और अब तक कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा रहे? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है नियम का। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है अविलंब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या, और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है, जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई थी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए, बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है। लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह देकर के उनको बैठाने का काम करें। अरे कराओ बाय इलेक्शन उनके सीट पे, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो। कर सकते हो, यही ना नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग हो, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखिए क्यों? हटा दो। तो देखिए, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है, तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगा। निशांत की चर्चा बड़ी हो रही है। अब हो गया, अब तो हम बोल दिए। नेता भी कह रहे हैं कि आना चाहिए। अब देखिए, अब उनका पार्टी का मामला है,
उन पर छोड़ा जाए। हमने एक बार नहीं कई बार प्रतिक्रिया इस मामले में दे दिया है। बार बार मेरा इस पे आपने पूर्व बयान मेरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा तय है कि नहीं है। तो इस पे हम बार बार इस मामले में मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरे माननीय बाद में तय करेंगे तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें। तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है, और जिस हिसाब से बिहार को आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में? सब असमंजस में रहते। अब तो 15 ही से गिना रहे, 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है। अगर एवरेज निकाल लेते तो 2 साल की सरकार। तो अब देखिए, खेल करना चाहती है क्या? बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे। जो भाजपा ही है, संगी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतजार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करेंगे। और बीजेपी क्या करती है नहीं करती किसको नहीं पता है, बताइए तो आपको पता है कि नहीं क्या काम करती है? और कोई काम आता है उसको? खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान का उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशन इन देयर पॉकेट। जितना इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, सब पॉकेट में। इलेक्शन कमीशन इज द चीयर लीडर ऑफ द बीजेपी, और इस बार चीयर लीडर कितना भी चीयर करेगा बीजेपी का बिहार में, बिहार की जनता खुट्टा गाड़ करके जो है लोगों को सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसको लेकर सर्वे आया है, मोस्ट ट्रस्टेड प्लेस बताए जा रहे हैं, बदलाव का एक इशारा। अब देखो, अब नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बिहार जो है देश भर में चर्चा में रहेगा, ठीक है। हम पे भी बहुत आरोप लगेंगे, बहुत तिगड़मबाजी होगी, ये होगा, तरह तरह की बातें बिहार में होगी, क्योंकि चुनाव है। हिंदी को लेकर जो तो अब सर्वे भी होता रहेगा। सर्वे ठीक है, सर्वे होता ही रहता है, उसमें कहाँ उसमें विश्लेषण है। हम देखो, हमने अपने आप पे विश्वास है, हमें खुद पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता हम लोगों को अवसर देगी। स्टालिन ने कहा हिंदी को लेकर तेजस्वी